हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि इस तरह के सवालों को किस तरह से हल करते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सवाल मैं आपको दिखाया हूँ, इस तरह के सवाल 90% बच्चे गलत करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि उनको ये रूल नहीं पता होता है कि इस तरह के सवाल को किस तरह से किया जाता है। ये चीज उनको नहीं पता होता है। बस उनको ये लगता है कि ये सवाल देख करके आसान लग रहा है, मतलब ये इसका आंसर सही आएगा, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, लास्ट में उनका आंसर गलत आ जाता है। क्योंकि ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल बोर्ड मास का सवाल है, और बोर्ड मास के इस तरह के सवाल में कुछ रूल अप्लाई होते हैं, जिस रूल को आप लोगों को याद रखना है, तभी आप इस तरह के सवालों को सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए बताता हूं कि इस तरह के सवालों को सही तरीके से कैसे हल करते हैं, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना है, जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा तो समझ जाइए ये बोर्ड मास का सवाल है। और बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास के सवाल में हम ब्रैकेट में जो नंबर दिया रहता है उसको हल करके ब्रैकेट को सबसे पहले हम हटाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले यहां से यहां तक हम नोट करेंगे। तो लिख देंगे 3 भागे, बस ध्यान से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। फिर 3 लिखेंगे, फिर भाग लिखेंगे, फिर 3। याद रखिएगा, अगर आपको सवाल में का दे दिया, ठीक है, तो का की जगह हमेशा आपको मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब 3 को आपको ऐसे ही रख देना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को हल करना है। तो 3 में से 3 जगह कितना बचेगा? 0। तो अभी ब्रैकेट में आपको 0 ऐसे रख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिए, 3 लिखना है, भाग 3, फिर भाग, फिर 3 करना है। ठीक है, गुणे कर देना है। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई 0 या फिर कोई नंबर और उसके जस्ट बाहर हो, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हल किया जाता है, जिस तरीके से हल करा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसमें देखिए, याद रखिएगा, जब आपको इस तरह के सवाल में जब आप हल कर रहे हैं और ब्रैकेट खत्म हो जाए और आपको अलग अलग साइन दिख जाए, तो इसके लिए बस आपको एक चीज याद रखना है। कौन सा चीज? साइन। क्योंकि यही चीज उनको पता नहीं रहता है और इसी की वजह से उनका आंसर गलत आता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या हल करना है? सबसे पहले भाग हल करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो ये चारों साइन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 साइन याद किए रहेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले हमें कौन सा साइन इसमें हल करना है। और यही चीज बच्चों को पता नहीं रहता, इसलिए सब जहां उनको भाग सबसे पहले हल किया जाता है, वहां पहले वो गुणा कर देते हैं, और इसी की वजह से उनका आंसर गलत आता है। चलिए, सबसे ऊपर कौन सा साइन है? भाग। तो इसमें भाग दिया, देखिए आ दिया। तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। अब 3 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। कैसे 1 आया? देखिए, अगर 3 को आप 3 से भाग देंगे तो 3 एक नंबर कितना होता है? 3 होता है, 1 आ गया। फिर भाग 3 लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 0 लिख देंगे। अभी देखिए भाग बचा, फिर भाग हल करेंगे। अब देखिए, 1 को 3 से आप भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए 1 को 3 से भाग आप दे लेंगे, इस तरीके से दे देंगे, लेकिन हमारा डिसिमल में नंबर आएगा, हमें डिसिमल में नहीं ला रहा है, हमें पूरा काटना है। तो 1 को अगर 3 से आप काटेंगे, पूरा नहीं कटेगा। तो याद रखिए, जब 1 से 3 से भाग नहीं जाएगा तो 1/3 ऐसे आप उतार दीजिएगा, गुणे 3 लिख दीजिएगा, गुणे 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिए पूरा मल्टीप्लाई साइन है, जब एक ही साइन आपका हो तब आपको वही हल करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप 3 को 3 से काटेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा ना। अब देखिए, 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बट्टे 1 आ जाएगा। अब 0 को अगर 1 से आप गुणा कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। 0 ही आएगा ना, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करके ब्रैकेट को खत्म करते हैं। जब ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाता है, जब इस तरीके का दिख जाता है अलग अलग साइन, तो हम ये 4 साइन पे ध्यान देते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं, तो हमारा आंसर आता सही। और बच्चे गलती अगर करते हैं तो साइन में ही गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि सबसे पहले भाग वाला साइन हल करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, और इसको हल करें पहले, सबसे पहले जब भी आपको सवाल दिखेगा तो ब्रैकेट को आपको खत्म करना है सबसे पहले। और जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर दो, चाहे 0 चाहे कोई नंबर, और ब्रैकेट के जस्ट बाहर दिया हो, तो ये ऐसा नहीं कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं, इन दोनों के गुणा में रख दीजिए। ठीक है, चलिए आप देखिए दूसरा सवाल, उसी के पैटर्न पे सवाल है। तो मैं आपसे क्या बताऊं, जब भी आपको सवाल दे दे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को खत्म करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट को खत्म कर लिए लिख देंगे 5 भाग 5 भाग 5, का दिया तो गुणे वाला साइन रख देंगे। ठीक है, अब 5 लिख देंगे, और 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए, 5 भाग 5 भाग 5 गुणे 5, और ब्रैकेट में 0 है, तो इन दोनों को अगर हम करेंगे तो 5 गुणे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से तो करेंगे।
ठीक है, इतना कर लिए। आप देखिए अब अलग अलग साइन दिख गया, भाग और गुणा, तो सबसे पहले भाग हल करेंगे। तो 5 में से 5 जगह कितना बचेगा, 1 भाग 5 गुणे 5 गुणे 0। ठीक है, अब 1 को 5 से अगर भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 1/5 लिख दीजिए। ठीक है, गुणे 5 गुणे 0। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 हमारा कट गया, बचा 1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और ये 1 आया ना, तो नीचे 1 लिख देंगे, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे, 0 को 1 से भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो देखिए इसका आंसर भी 0 आ गया। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, जब इस तरह का सवाल दे देगा तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, और ये 4 साइन याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको इस सवाल दे दे रहा हूं, जिससे आपको करना है, जो भी इसका आंसर है कमेंट में लिख के भेजिएगा। सवाल है कि 5 भागे 6 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 1। याद रखिएगा, अलग अलग साइन दिख जाएगा तब आपको यही साइन पे ध्यान देकर के इसको हल करना था। इसको आपको इसी साइन पे ध्यान देकर के हल करना है, क्योंकि ये देखिए इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसके जैसा अलग अलग साइन यहाँ देखिए सेम सेम नंबर दिया है और यहाँ पर अलग अलग नंबर दिया है, लेकिन साइन अलग अलग दिया ना। जब भी आपको याद रखिएगा, नंबर चाहे अलग दिया हो चाहे सेम दिया हो, अलग अलग साइन दिख गया तो बस ये 4 साइन पे ध्यान देकर के हल करिएगा। इसका आंसर जो आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।